भारत ने शुरू की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी। 13 महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिज ब्लॉक्स की होगी बिक्री। भारत ने गुरुवार को अपने पहले अन्वेषण लाइसेंस ईएल नीलामी चरण की शुरुआत की, जिसमें 10 राज्यों में फैले 13 ब्लॉक्स की पेशकश की गई है। इन ब्लॉक्स में सोना, तांबा, हीरा, जस्ता, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आरई, वैनाडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिज शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और एरोस्पेस उद्योगों के लिए आवश्यक है। यह नीलामी खनन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2024 में नियमों में संशोधन करने के बाद शुरू की गई है। इससे पहले राज्य सरकारों द्वारा नीलामी में देरी के चलते केंद्र ने प्रक्रिया अपने हाथों में ले ली थी। नए अन्वेषण मॉडल की शुरुआत। खनन सचिव वीएल कांधा राव ने गोवा में इस नीलामी की घोषणा करते हुए कहा, विदेशों में निजी कंपनियां स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करती हैं और इसके लाभ उठाती हैं। हम सभी अवधारणा को भारत में लागू कर रहे हैं। हम कंपनियों को कुछ हजार वर्ग किलोमीटर की जमीन देंगे जहां वे अन्वेषण कर सकेंगे। यदि कोई महत्वपूर्ण या गहराई में स्थित खनिज मिलता है तो खोजकर्ता को 50 वर्षों तक उसका लाभ मिलेगा। किन राज्यों में कितने ब्लॉक्स? इस नीलामी में 10 राज्यों के 13 ब्लॉक्स शामिल हैं। छत्तीसगढ़ हीरा 2 ब्लॉक्स, झारखंड सोना और तांबा 2 ब्लॉक्स, महाराष्ट्र टैंटलम और जस्ता 2 ब्लॉक्स, आंध्र प्रदेश रेयर अर्थ एलिमेंट्स 1 ब्लॉक, अरुणाचल प्रदेश जस्ता 1 ब्लॉक, गुजरात वैनाडियम 1 ब्लॉक, कर्नाटक सोना और तांबा 1 ब्लॉक, मध्य प्रदेश प्लेटिनम समूह तत्व 1 ब्लॉक, राजस्थान रेयर अर्थ एलिमेंट्स 1 ब्लॉक, उत्तर प्रदेश जिरकोनियम 1 ब्लॉक। निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी निवेशकों को आवश्यक डेटा प्रदान करेगी, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ेगी। अब तक केवल 24 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हुई है, जिनमें से कई अपर्याप्त निवेशक रुचि के कारण रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नीलामी को रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म के तहत रखा गया है। इसमें वह बोलीदाता चुना जाएगा जो नीलामी प्रीमियम का सबसे कम प्रतिशत हिस्सा प्रस्तावित करेगा। यदि खनिज भंडार आर्थिक रूप से लाभदायक पाया जाता है तो ब्लॉक को माइनिंग लाइसेंस एमएल के लिए नीलाम किया जाएगा। सरकार ने अन्वेषण में देरी रोकने के लिए उठाए कदम। अगस्त 2023 में माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि जूनियर माइनिंग कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। इससे पहले 14 राज्यों को अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक्स सौंपे गए थे, लेकिन केवल 6 राज्यों ने प्रक्रिया शुरू की। देरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया। खनन मंत्रालय ने कहा, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से संबंधित ब्लॉक्स की नीलामी में किसी भी प्रकार की देरी से खनिज उत्पादन और उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा। देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई जरूरी है। नए बजट और योजनाएं। सरकार खनिज अन्वेषण गतिविधियों को गति देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी काम कर रही है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एनएमईटी के लिए 3000 करोड़ और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के लिए 4000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य है कि 2030-31 तक 1200 घरेलू खनिज अन्वेषण परियोजनाएं पूरी की जाएं। इसके अतिरिक्त निजी अन्वेषकों के जोखिम को कम करने के लिए एनएमईटी ने जून 2024 में एक प्रतिपूर्ति योजना शुरू की, जिसमें भूभौतिकीय जांच, अन्वेषण, ड्रिलिंग, रासायनिक और पेट्रोलॉजिकल विश्लेषण जैसे गतिविधियों की 50% तक लागत अधिकतम 20 करोड़ कवर की जाएगी। आगे की राह। खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, भारत पहली बार संरचित और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रारंभिक अन्वेषण को खोल रहा है। यह सुधार महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को गति देगा, निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और देश की स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करेगा। भारत में खनन क्षेत्र में यह बड़ा सुधार देश की खनिज आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।